एक तरफ जहां भले ही ट्रंप दुनिया भर में इस बात का प्रचार कर रहे हों कि उसकी दखलंदाजी के बाद ईरान और इजरायल युद्ध खत्म हुआ है और अमेरिकी सेना ने ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान लगातार ऐसे दावे कर रहा है जो न सिर्फ ईरान की अमेरिका को धमकी है बल्कि इस बात की पुष्टि करता है कि ट्रंप के दावे सिर्फ दावे मात्र हैं। दरअसल ईरान ने कहा है कि हाल ही में इजरायल ईरान युद्ध के दौरान अपनी परमाणु सुविधाओं को गंभीर नुकसान पहुंचने के बावजूद तेहरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को नहीं छोड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने इसे राष्ट्रीय गौरव का विषय भी बताया है। दरअसल अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज से सोमवार को बात करते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि हाल ही में हुए इजरायल ईरान युद्ध के बाद अपने परमाणु बुनियादी ढांचे को हुए गंभीर नुकसान के बावजूद तेहरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा इसे इसलिए रोका गया है क्योंकि नुकसान गंभीर और गहरा है, लेकिन जाहिर है कि हम संवर्धन नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये हमारे अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धि है और अब इससे भी अधिक ये राष्ट्रीय गौरव का प्रश्न है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि अमेरिका और इजरायली हमले से ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों को व्यापक नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन ईरान संवर्धन की निरंतर क्षमता पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक मौजूद है, वैज्ञानिक मौजूद है, इन सुविधाओं को चलाने वाले लोग भी मौजूद है। आपको बताते चले कि हाल ही में अमेरिका और इजरायली हमले से ईरान के नतांज व फोर्द के अंडरग्राउंड परमाणु संयंत्रों को भारी क्षति हुई थी। इजरायल और राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी हमले में ईरान के सभी परमाणु संयंत्र नष्ट हो गए हैं, लेकिन कुछ विदेशी रिपोर्ट्स बताती है कि 60% तक समृद्ध यूरेनियम का स्टॉक अभी भी ईरान के पास बरकरार है, जिसे हथियार ग्रेड में कभी भी बदला जा सकता है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि ईरान इजरायल युद्ध शुरू होने से पहले ही रूस ने ईरान में 6 नए परमाणु संयंत्रों को बनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि इजरायल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है और हुआ भी ऐसा ही। रूस के घोषणा करने के कुछ दिन बाद ही इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसके साथ ही अमेरिका ने भी अपने B-2 बॉम्बर्स की मदद से ईरान के नतांज और फोर्द परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया, लेकिन इसके बाद भी रूस ने यह दावा किया कि रूस के लोग अब भी ईरान में मौजूद हैं और हम लगातार इसको लेकर काम कर रहे हैं। अब ऐसे में जब एक बार फिर से ईरान के विदेश मंत्री ने जिस तरह से ये दावा किया है कि वो यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को छोड़ने वाले नहीं है, इससे यह स्पष्ट है कि ईरान परमाणु बम बनाने से पीछे नहीं हटने वाला। और खासकर इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद ये तो अब ईरान के लिए राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक बन गया है। खैर, अमेरिकी चैनल से जिस तरह से ईरान ने अमेरिका और ट्रंप को धमकी दी है वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता है। वैसे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।